जय श्री राम। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। भजन भागीरथी के अविरल पर्वा में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नित्य सत्संग के तहत आज रानी रूपादे का भक्ति सौंदर्य विषय है, जिस पर हम सत्संग करने जा रहे हैं। प्रिय बंधुओं, रानी रूपादे एक सजत का अवतार और रावण एक योगीश का अवतार स्वरूप, एक युगल अवतार स्वरूप इस मारवाड़ स्मरुकांतार की परम पावन धरा पर हुआ, जिनके नाम पर वो धरा मालानी कहलाई। तो आज हम उनके विषय में चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं। श्री रामदेव भगवान की जय हो। रानी रूपादे सगत की जय हो। रावण मलिनादि की जय हो। सदगुरुदेव गमसी भाटी की जय हो। रूपादे सगत राजसी मेवे नगर महान, आ मालाहरी अर्धांगी धरे धनी संग ध्यान। जगत जननी जगदम्बा आद भवानी आप, गुरु उगमसी ज्ञान दिया न जपिया जपा जाप। ये हमारी भारतवर्ष की धरा संत सती और सुरमाओं की सरजमी सदियों से रही। यहाँ समय समय पर शक्ति का अवतरण होता रहा। इस दिव्य परंपरा में रानी रूपादे का अवतरण राजस्थान के पश्चिम दक्षिण भूभाग मेवा नगर राज्य, वर्तमान में जो बाड़मेर कहलाता है, वहाँ उस मालानी की धरा में एक सामान्य परिवार में रूपादे ने जन्म लिया और रूपादे ने जीवन भर बिना भेदभाव जन सामान्य की सेवा की, सत्संग कर धर्म का प्रचार किया। मारूकांतार में रूपादे ने रामानंद, दादू, कबीर, रेदास, मीरा से पहले भक्ति की मंदाकिनी प्रवाहित की। तत्कालीन समाज में निम्न स्तर अशुद्ध समझे जाने वाले व्यक्तियों के मध्य बैठ करके उनमें लौकिक पारलौकिक उत्थान के लिए भगवान श्री रामदेव की दिव्य प्रेरणा व गुरु उगमसी भाटी की कृपा से संघर्ष करते रहे और सामान्य जनमानस को राज यानी खास और आम की जो दरार थी उसको मिटाने की कोशिश की। सर्व मानव एक हैं, सबको भक्ति का पढ़ने का अधिकार है। इस विषय में उन्होंने खूब प्रचार किया, जो उस समय के राजकुलीन तंत्र के अनुकूल शायद नहीं था। तो उन्होंने भक्ति सौंदर्य के लिए जो वाणी के माध्यम से योगदान रहा, उस विषय में आज हम चर्चा करते हैं। तो रानी रूपादे वाणी सौंदर्य विषय है। संत शिरोमणि रानी रूपादे की अनुभव वाणी में भक्ति, ज्ञान, उपासना व उपदेश का सुंदर समन्वय है। मानव हित चिंतन योग तप का भी सजीव चित्रण है। वाणी से पाखंड पर प्रहार करते हुए सुंदर समाज निर्माण की महती भूमिका के साथ ही गागर में सागर की भांति निर्णायक भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की पराकाष्ठा के संदेश उपदेश भी अनुपम व अनूठे हैं। रानी रूपादे की गुरु के प्रति अपार निष्ठा थी। उनकी वाणी में गोविंद में अभेद दर्शन द्रष्टव्य है। गुरु ही परम तत्व है, जिन्हें वह आलम कहकर पुकारते हैं। उनके आगमन पर माणक, मोती आदि अमूल्य रत्नों से थाल भर स्वागत गान पूर्व बदा करते हैं। वे कहते हैं अपने वाणी में कि हालो ए नगरी संथा गुरु बदावा हाला, गुरु ने बदावो मुणक मोतियों प्रेमरा निशोण बन वाप्या भरी, सैया आलम दी आया है प्यारा पावना।
तो रूपा देवी के हृदय में सदगुरु आगमन के इंतजार का तीव्र वैराग्य है। वे खड़े खड़े गुरु आगमन के लिए वीर व्याकुल हो पुकारती है, हे अमूल्य सौदा करने वाले व्यापारी, मेरे घर भी पदार्पण करूं, मैं आपके आगमन के इंतजार में खड़ी हूं। वे कहते हैं, अब घर आओ हमारा हीरारा व्यापारी, ओ अब घर आओ हमारा लाखारा व्यापारी, ओ उबोड़ी जो थारी बाटड़ी, अब घर आओ ये भरा हीरारा व्यापारी। और हरि नाम के हीरों का व्यवसाय करने वाले व्यवसायी यानी गुरु के आगमन पर गोदुग्ध से पद प्रक्षालन करने का प्रलोभन देते हुए भोले सरल स्वभाव से रूपा देवी कहते हैं, गाय दुआड़ू थारे सालरी ओ भोपाली, दूधो धुआड़ू पावरी, अब घर आओ भरा हीरा भोपाली। फिर उस गुरु यानी व्यापारी के लिए कहते हैं, आप पधारो तो सही, मैं आपके भोजन के लिए 32 व्यंजन खीर चावल खोपरा डालकर लापसी तथा पतली पतली गेहूं की रोटियों आदि भोज्य पदार्थ अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगी, तेवर करूंगी, सत्कार करूंगी, स्वागत करूंगी, आदर मान सम्मान करूंगी। वे अपनी वाणी में व्यक्त करते हैं, भैंस दुआड़ू थारे घूरड़ी ओ गोपारी, मैं गुडड़ी रंदाड़ू खीर रे, अब घरे आओ रे हीरा गोपारी। सावड़ रंदाड़ू थारे उजड़ा, मोय मसूरिया खांड रे, लापसी रंदाड़ू थारे सोलमी, मोय लिलरिया नालेर रे, अब घर आओ रे भरा हीरा गोपारी, अब घर आओ भरा लाखोरा गोपारी, थारी उबड़ी जोमड़े बाट, अब घर आओ। आगे रूपादेवी जी कहते हैं, आपके बैठने के लिए ऊंचा आसन बनाऊंगी, रुई रेशम आदि का, आप पधारो तो सही, ऊंचा रड़ाऊ थारे बैठना बोपारियो, तेवन 30 32, अब घर आओ रे हीरोरा बोपारियो, अब घर आओ भरा लाखोरा बोपारियो, उबड़ी जो थारी बाट। विरव्याकुल विरहणी रूपा की प्रेम सहित परलोभन पुकार श्री सदगुरुदेव जब रूपा के द्वार पधारते हैं, तब कहते हैं, हे सदगुरुदेव, आपका आगमन वर्षा के समान आनंद प्रदायक है, क्योंकि आपके अभाव में, आपके वियोग में मेरी हालत निर्जल सरोवर में मछली की होती है वैसी ही थी। जल के अभाव में मछली मिट्टी आदि से आशा हो दुखी रहती है, वैसे ही आज जल के अभाव में मेरे मुख में धूल पड़ी थी। जल यहाँ परम तत्व को कहा गया है और धूल यहाँ विकार है। परम तत्व की अनभिज्ञता के कारण ये जो विकार ग्रस्त हो गई। आपके शुभ आगमन से, शुभ आगमन ने मुझे निर्विकारी बना दिया। शुभ आगमन यानी कृपा दृष्टि ने निर्विकारी यानी धूल रहित बना दिया। गुरु पदार्पण रूपी कृपा दृष्टि शिष्य यानी रूपा के अज्ञान अंधकार को नष्ट कर दिया है और हर एक शिष्य के अंधकार को नष्ट कर देते हैं। सदगुरु आया पावना झरमर बरसे में, हीरा जल लागा है जी हे ऊंडा जलरी माशली, मुख में बालू रेत अथंग जल भरियाए। सदगुरु आया पावना। संसारी विषयासक्त जीव को भवसागर से पार एक सदगुरु ही कर सकते हैं। सदगुरु के शब्द यानी ज्ञान को शूरवीर साधक ही पकड़ सकता है, अर्थात गुरु निर्दिष्ट साधना ही हठ पूर्वक संसार से वियोग कर ही संपन्न कर सकता है। हठ मतलब योग पूर्वक। कायर साधक यानी जो विषय आसक्त होता है वो परम तत्व प्राप्ति नहीं कर सकता। गोली लगाई गुरु ज्ञान रे, कायर भागा जाय, शुरा नर हटमा आवे। सतगुरु आया पावना। रूपादे कहते हैं परम तत्व प्राप्ति में पूर्ण रूपेण परम गुरु के प्रति समर्पण परम आवश्यक है। साधक यानी यात्री पंथी अपनी नाव कुशल नाविक के भरोसे कर दें। कुशल नाविक सदगुरु को कहा गया है। एक अटूट आस्था, सजल श्रद्धा एवं पूर्ण विश्वास के साथ भी गुरुदेव ही भव से पार लगा सकते हैं। इस घाट से पार सदगुरुदेव ही लगा सकते हैं। सदगुरु म्हारी नाव धिन धिन धिने गुरु म्हारी नाव, भरोसे आप रे हाले सदगुरु म्हारी नाव। आपकी वाणी में वीरे का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। रूपादे कहते हैं कि जिस भक्त साधक में सांसारिक विषयों के प्रति वैराग्य नहीं तो वो साधक ढोंगी है। केवल गैर में वस्त्र धारण करने से, साधु वेश बना लेने मात्र से कोई साधु नहीं हो सकता। साधक के जीवन में वीरे नहीं तो वह लक्ष्य से च्युत ही रहेगा, यानी साध्य की प्राप्ति नहीं होगी।
ज्योरे मन में विरह नहीं जोरो धूड़ सो जीनो, ऊपर भेक शोवावणो गेरू शू रंग लीनो, आप अग्नि में जलिया नहीं होए रयो मति हीनो। यानी वीर शस्त्र धारण कर जो साधु हुए हैं उन्होंने ही संसार को जीता है। सविकार का सिर वीर शस्त्र से ही काट कर साधन पथ कर चलकर अपने गंतव्य तक की दूरी तय की है। वो सविकार है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और माया। इन विकारों का छेदन भेदन एक वीर शस्त्र से ही हो सकता है। अर्थात वही शाश्वत सत्स्वरूप में स्थित हुए हैं, पूर्णता की प्राप्ति की है। जो साधु असत से भयभीत नहीं हुए वही अभय पद को प्राप्त हुए हैं, यानी सत्य जो पद पर प्राप्त हुए हैं। वेरे सहित साधु होया जिका सिर धर दीना, मरने सु डरिया नहीं हो मग में मार्ग कीना। रूपादेव जी कहते हैं कि वैराग्य युक्त होकर साधन पंथ पर जो पराक्रम वीरता से विजाति तत्वों से लड़ता पीछे नहीं हटता है, वही परम आनंद का रसपान करता है। परम आनंद मतलब मुक्ति पद, पूर्ण विश्रांति। आगे रूपादेव जी कहते हैं वेरे होय भारत लड़िया पासा पग नहीं दीना, मतवाड़ा झूमे मद भरिया रंग भर प्याला पीना। रूपादेव कहते हैं युगम सी भाटी जैसे समृत साधु यानी समृत गुरु की कृपा दृष्टि हो तभी निज तव की प्राप्ति संभव है। वे कहते हैं गुरु उगमसी साधु मिलिया जिका मन किया झीना, बाई रूपारी विनती प्रगट निज पद चीना। योग की स्मृति करें जिससे योग की प्राप्ति है सो उनकी स्मृति पुनः हो जाए। निज पद की प्राप्ति के विषय में वे कहते हैं गावो म्हारा भाई रे आपो विरेरा गीत, हरि मिल जावे रे जिन सु हरि मिल जावे। संग हमेशा सत्य का करना चाहिए क्योंकि सतपुरुष ही सत्य का साक्षात्कार कराने में सक्षम है। रूपादे कहते हैं कि मैंने भी सच्चे संत की संगत की जिनके परिणाम स्वरूप मुझे भी सत्य की राह बताई, उन सत्य चलकर ही आत्मदर्शन हुआ। संगत करी सासे संतरी मैंने साच बताया। यानी सच्चे संत ने जब मुझे शब्द दिया तो मेरी सुरत भाव में डूब रही थी, वो अस्थिर मन विषय में भटक रहा था, वो स्थिर हो गया। विश्व गुणगान के बकवास बंद कर अपने आप में शांत हो गया। शब्द क्या मन आया समझ गया, जब सुख होया शरणों में शीश नवाया। यानी स्वाति बूंद विरागी कहते हैं कि स्वाति बूंद का संग सीप से हुआ तब मोती बनकर अमूल्य पद की प्रतिष्ठा हुई। यह एक सत्य संग का उत्कृष्ट उदाहरण है। संग ही मोती नीप दे समदा सीप लड़ाए, स्वाति बूंदरो संग की ओर मूंगे मूल बिकाए। रूपा ने अपने इष्ट निष्कलंक देव भगवान श्री रामदेव से मिलने के लिए अति व्याकुल वीर वेदना असान्य है। वे कहते हैं हे निष्कलंक, मैं आपके मिलन हेतु सतपथ पर चलती हुई आपके दर्शन का इंतजार कर रही हूँ। वे वाणी में व्यक्त करते हैं कि हर थारी बाट जवाओ निकलंग राजा, बेगेरा थे घरे पदार जो रंग डोर डारी बांधी। मैं शत वचनारी बांधी हर थारी बाट जवाओ, आलम राजा बाट थारी जवाओ। अपने को प्रियसी और इष्ट को प्रियतम मानकर, यानी आत्मा प्रियसी है और परमात्मा प्रियतम है मानकर वे व्याकुल हो पुकार करते हैं। जो उनके भाव में भक्ति का एक सुंदर चित्रण परिलक्षित होता है। वे कहते हैं कि हे प्रियतम, एक दो दिन का कहकर बिसर गए थे, यानी अल्प अवधि का कहकर के विलग हुए थे, अब बहुत लंबी अवधि हो गई, कब मिलन होगा, मैं अब वियोग सहन नहीं कर सकती। इतना अति तीव्र विरह दर्द सता रहा है कि मैं एक एक क्षण को युग तुल्य व्यतीत कर रही हूँ। कहने थे गया था दिलड़ा धोए ने चार, जुग ने सौथे रे कोई भवने दूजे। वीरे दीवानी रूपा दे अपने दर्द को कुछ हल्का करने हेतु अपने भाव प्रिय को प्रेषित करने के लिए प्रेम पाती भेजते हुए कहते हैं कि प्रिया हे प्रियतम, पढ़े लिखे हो तो मेरे प्रेम भाव इस वीरे दर्द को समझ लेना। लिखूं महारा साहिबा काग दिया धोए ने चार, बढ़िया हो तोरे कोई गुणिया हो तोरे, स्वामी राजा बांछ ले। विरहणी की वाणी में अभेद भक्ति का
सुंदर अद्भुत चित्रण द्रष्टव्य है। वे कहते हैं कि प्रियतम अपनी प्रिय प्रसन्नता से जिस रूप में आएंगे मैं भी वही बनकर एकाकार हो जाऊं। करूं हरा साहिबा जोगणियारा रुड़ा बेस, जोगण होयने वैरागण होयने जग सारो ढूंढ। मैं केवल जोगण वैरागण ही नहीं बल्कि आपके स्वागत हेतु पुष्पहार गूंथने के लिए मालन मलने को तैयार हूँ। मेरे प्रिय में मैं मालन का वेश भी बना लूंगी, अजी आप पधारो तो सही। करूं हरा साहिबा मलनियाड़ा रुड़ा बेस, मालन होयने कुल मालन होयने गुथू हरे सेवरा। रूपा दे सरवर के तीर खड़ी है, तट पर खड़ी है। वे प्रियतम के आगमन के इंतजार में पश्चिम की तरफ देख रही है। इतने में ऐसा लगता है कि प्रिय की मधुर आवाज उत्तर की ओर सुनाई दी। अतः वे प्रिय मिलन की तीव्र उत्कंठा के साथ कभी इधर तो कभी उधर निहारते हैं। उबी महाराज साहिबा रे राम सरवरी तीर, नैन सरोदे रे कोई बैन सरोदे रे। हरे थारी बाट जगो दियो आलम राजा रे, कोई उत्तर धरा में कोई पिछम धरा में कालिंगे ने मार लिया। रानी रूपानी की भक्ति से हरि हरदम साथ थे। वे सत्संग जागरण से पुनः घर पधार रहे थे तब रावण को देख भगवान को याद करते हैं रानी रूपा देवी। और उस वक्त रामदेव उनकी भाव की थाली में पुष्प कर देते हैं। भाव प्रसाद को कहते हैं। भगवान का जो प्रसाद होता है वो भाव कहलाता है। एक घड़ी तुम्हारे सामे झाग गिरधर महारा रे, अब लारे अरोदे भेगो आप गिरधर महारा रे। आयो रे गिरधर महारा रे, मारे सोनेरी थाली में बाग लगाविया भारी, भावरी थाली में बाग लगाविया। निष्कर्ष स्वरूप ये बात परिलक्षित होती है कि रानी रूपा देवी की वाणी में भक्ति सौंदर्य अद्भुत व अनूठा है। भेदभाव भेद अभेद का भी सटीक चित्रण है। कहीं प्रिय से मिलन की उत्कंठा है तो कहीं पर विरह की प्रधानता द्रष्टव्य है। माधुर्य भाव से एकत्र होने की भी मुख्यता है तथा अपने प्रियतम से एकाकार हो निजानंद में स्थित होने का उत्कृष्ट उदाहरण है। जय रानी रूपा दे, जय रावण मलिना, जय राम शाह, जय हो रामदेव जी महाराज।